नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट क्लास कंप्यूटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्यूबेसिक के डिज़ाइन ग्राफिक्स मोड में हम लोग आगे देखते हैं। आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे क्रिएट एंड एडिट ए मास्क। दोस्तों, ये क्रिएट एंड एडिट ए मास्क एक्चुअली है क्या? अब हम अगर कोई इमेज लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट का इमेज लेते हैं और उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं और वो मॉडिफिकेशंस उस मॉडिफिकेशन से उसके लुक में बहुत ही एक्सेलेंसी आती है और बहुत उसकी क्वालिटी ये हो जाती है और उसका ग्रेजुअली जो है उसकी अपीयरेंस जो है गुड होता है और वो ट्रांसपेरेंट है। तो ये सारे जो हैं इसमें ये मास्क in fireworks you can apply two kinds of masks: vector mask and bitmap masks. For this tutorials you will apply a simple bitmap mask to the car image. You will then modify by giving it a gradient fill. The pixel in the mask will either display or hide the car image depending on their grayscale value. अब दोस्तों, ये मास्क होता है, नॉर्मली जो मास्क जो है वो होता क्या है? मास्क एक वैसा ट्रांसपेरेंट लेयर है, थीन लेयर है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो बिल्कुल विजिबल होता है, लेकिन उसकी जो है लुक पहले से और अट्रैक्टिव हो जाती है और या समझिए पहले से थोड़ा चेंज भी हो जाता है। अब अप्लाई ए मास्क, इसमें हम लोग दोस्तों यहाँ देखेंगे, हम लोग अप्लाई ए मास्क। अप्लाई ए मास्क में अप्लाई ए मास्क में दोस्तों क्या क्या करना है, हमें इसको देखना होगा। फर्स्ट यू विल अप्लाई एन एम्प्टी white bitmap mask to the car image. White bitmap mask कार इमेज पर अप्लाई करना है। A white mask show a selected objects or image, whereas black pixel in a mask hide a selected object or image. You will also paint on the mask to make the car image appear to be fading into the background. With the pointer tool select the bitmap image. पहले दोस्तों bitmap इमेज को सिलेक्ट करना है। Click the add mask buttons at the bottom of the
लेयर्स पैनल, उस पर क्लिक करना है। An empty transparent mask is added to the selected image. You can see the mask. It has been added by looking at the mask thumbnail in the layer panel. Add mask button at the bottom of the layer panel. अब यहाँ लेयर्स जो ये आया दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मास्क थंबनेल, मास्क ऑब्जेक्ट्स सारे इंडिकेट्स किए गए हैं। बॉर्डर, रेक्टेंगल, लेयर, वेब लेयर, नॉर्मल, और ये 100 जो लिखा हुआ है इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये फ्रेम 1 हुआ। तो इसमें हम लोग अभी तक देखें दोस्तों कैसे हम लोग ये सारे काम करते हैं, कैसे हम इमेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक्स ट्यूटोरियल्स, इसमें हम लोग देखेंगे एडिट द मास्क। अब ये एडिट द मास्क दोस्तों ये क्यों करते हैं? नाउ वी विल गिव द बिटमैप इमेज ए ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस बाय एडिंग ए gradient fill to the mask. With the mask thumbnail, select in the layers panel. Second step है दोस्तों, click the fill color box in the property inspector. The edit gradient pop-up windows opens. Choose white black from the button of the preset pop-up menu. The color, ramp and swatches changes to reflect the new settings. यहाँ दोस्तों ये सारे चीज़ कलर रैम्प है और ये कलर स्विचेस है। ड्रैग द लेफ्ट वाइट कलर switches about 1/4 of the way to the right to adjust the gradient. Click outside the edit gradient pop-up windows to close it. On the canvas, drag the gradient pointer across the bitmap image. जैसा कि आप लोगों को आपको पिक्चर में दिखाया गया है उस तरह से हम करेंगे। रिलीज द माउस बटन। द मास्क इज मॉडिफाइड with the gradient fill you created. Choose the pointer tool and click the mask thumbnail in the layers
The property inspector shows that the mask was applied using in its gradients feature. अब इसमें दोस्तों क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट, इस सब में जो है समझने की चीज़ नहीं है, ये स्टेप्स है इसको प्रैक्टिकली यूज़ करने के। क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट दोस्तों, इसमें जो है हम टेक्स्ट का मतलब जो है ग्राफिक्स के साथ हम कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं। जैसे आप सीन होता है, कहाँ देखते हैं कहाँ का सीन है, कैसा है, वाटरफॉल है, माउंटेन्स है, या और भी ऐसी चीज़ें, नेचुरल सीन है, या और भी कुछ है, या आप बनाए हैं या कहीं से आप डाउनलोड किए हैं, तो उसके बारे में जो होता है वहाँ लिखा हुआ कैसे है, क्या है, कौन सा मॉडल है, कोई ऑब्जेक्ट्स है, कार है तो कौन से मॉडल्स है, कहाँ की कंपनी का क्या नाम है, ये सब सारा चीज़ जो है, तो इस तरह से जो है वो होता है टेक्स्ट। तो हम लोग क्रिएट टेक्स्ट करते हैं। तो टेक्स्ट को क्रिएट क्यों करते हैं? इमेज के सपोर्ट्स के लिए। इमेज जो है उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी देते हैं, तो उसके लिए हम टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि बिना टेक्स्ट के सपोर्ट से हम इमेज के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है और टू द पॉइंट हमारा नॉलेज होता है दोस्तों। और एडिट करते हैं, अगर हमारे टेक्स्ट में अगर कोई गड़बड़ी हो गई या हम उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहते हैं, इन दैट केस वी विल यूज़ एडिट टेक्स्ट। क्रिएट द टाइटल टेक्स्ट। अब टाइटल टेक्स्ट क्या होता है? फर्स्ट यू विल क्रिएट द टाइटल टेक्स्ट फॉर द कार रेंटल एड। अब इसका पहला स्टेप है चूज द टेक्स्ट टूल इन द वेक्टर सेक्शन ऑफ द टूल पैनल्स। अब यहाँ दोस्तों देखिए इसी तरह से जो है और सब आएंगे इसमें। फिर in the property inspector do the following: choose Times New Roman from the font pop-up menu, enter 85 as the font size। आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इससे छोटा भी ले सकते हैं, ये खुद तय करने की चीज़ है। यहाँ 85 लिया गया है, आप बड़ा लेंगे तो इमेज बड़ा होगा, अकॉर्डिंगली जो है उसका साइज़ बड़ा होगा, और छोटा लेंगे तो फिर छोटा साइज होगा। क्लिक द फिल कलर बॉक्स, द पॉइंटर चेंजेस टू द आई ड्रॉपर pointer। click the eyedropper pointer on the blue rectangle on the canvas। ensure that none of the style button, bold, italic, underline is selected। click the left aligned buttons। तो यहाँ तक दोस्तों ये स्टेप है, इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है, इसको करने की चीज़ है। आप कंप्यूटर पर ऐसा करेंगे। अब उसी तरह दोस्तों यहाँ भी है। फिर हम लोग विद द आई बीम पॉइंटर डिस्क वंस इन द मिडिल ऑफ द कैनवास एन एम्प्टी टेक्स्ट ब्लॉक is created। The hollow circle of the
upper right corner of the text block indicates that the track that the text block is auto-sizing. An auto-sizing text block in Fireworks adjusts its width based on the longer line of text in the block. Auto-sizing indicator. Type vintage in the text block. Width of the text block expand as you type. Click once outside the text block to apply your text entry. Choose the pointer tool and drag the text to position it as shown in. Click outside the text block. To deselect it, in the Property Inspector, choose Arial as the font and 12 as the font size. Click on the canvas again somewhere beneath the text block. तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। इसमें समझने की कुछ चीज़ नहीं है, ये स्टेप्स जो है दोस्तों इसको करने की है। क्लिक ऑन द कैनवास अगेन समवेयर beneath the text block. Choose the pointer tool to apply the text entry. अब यहाँ तक हम लोग दोस्तों इसको कर लिए। ड्रैग द न्यू टेक्स्ट ब्लॉक टू पोजीशन इट्स जस्ट विथ द विंटेज टेक्स्ट ब्लॉक as shown in the following illustration. Click outside the text block to deselect it. Create the body, ये तो हेडर के लिए हुआ। अब बॉडी के लिए create the body text. बॉडी के लिए choose the text tool. This time, instead of just clicking on the canvas, drag to draw a mark with the I-beam pointer as shown in the following illustration. इस तरह से एक बॉक्स को ड्रॉ करना होगा पूरी तरह से। A text block appears. The hollow square in the upper right corner indicates that the text block is a fixed width text block defined by the mark you draw. यहाँ देख रहे हैं ये इसी तरह से बनेगा और फिर जो है हम उसमें आगे अपना काम करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग आगे क्लियर हो गए। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, थर्ड में देखेंगे द टाइप द फॉलोइंग text without entering any line breaks as you type. Indulge yourself by traveling in a vintage classic automobile. उसके बाद दोस्तों choose the pointer tool and click outside the text block to deselect it.
फिर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को चूज़ करेंगे, क्लिक द फिल कलर बॉक्स एंड चूज वाइट एज द text color. Click in the lower left corner of the canvas. A new car block appear on the top of the blue rectangle. Type the following in the uppercase letter without entering any line breaks. स्पोर्ट्स, लग्जरी, इस तरह से जो है जो सब दिया गया है इस सब को हम लोग टाइप करेंगे। फिर चूज द पॉइंटर टूल एंड reposition the text block as shown below. और इसके बाद फिर सेट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब इसको जो है कैसे हम लोग सेट प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी इसको सेट करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। एक्चुअली select the vintage text block. Properties for the text block appear in the property inspector. These properties are similar to those displayed when the text tool is selected. In the property inspector, do the following. Choose a smooth anti-alias from the anti-aliasing level pop-up menu. Set the horizontal scale point option in the property inspector to 89%. इसको हम अपने सुविधा अनुसार इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फिर drag the vintage text block so that it is positioned as shown in the following. Select the classic rental text block. In the property inspector, do the following. Click the fill color box, click the bold button, choose Grasp anti-alias from the anti-aliasing level pop-up menu. Drag the text block to reposition it as shown below. Select the indulge text block. In the property inspector, do the following. See the font size to 13. Set the font size to 13. Choose black as the text color. Click the right alignment button. Choose Grasp anti-alias from the anti-aliasing level pop-up menu. Set the horizontal scale option to 88%. Set the leading option to 150%. Drag one of the text block corner handles outward to resize it. Select the text block at the bottom of the document.
In the property inspector, do the following: set the font size to 13, choose grips anti-alias from the anti-aliasing label pop-up menu, set the horizontal scale options to 75%, reposition the text block if necessary. फिर दोस्तों ऐड ए ड्रॉप शैडो, इसमें ड्रॉप शैडो को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? सेलेक्ट विंटेज टेक्स्ट ब्लॉक, क्लिक द ऐड इफेक्ट बटन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स, enter 5 for the distance and 60% for opacity. Click an empty area of the document windows to deselect the text block. तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। इसमें समझने की फिर से हम बोल रहे हैं, इसमें समझने जैसी कोई चीज़ है नहीं, इसको सिर्फ जो है करने की है। तो ये सब हम लोग जो है अपने मशीन पर करेंगे।